हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं अपना एनएलपी सीरीज। एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाले हूँ टोकेनाइजेशन के बारे में। टोकेनाइजेशन पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे किसी भी कॉर्पस वर्ड को हम लोग वर्ड एंड सेंटेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं टोकेनाइजेशन कर सकते हैं, वर्ड टोकेनाइजेशन एंड सेंटेंस टोकेनाइजेशन। जहाँ पे हम लोग यूज किए थे पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन, एनएलटी के लाइब्रेरी, एज वेल एज हम लोगों ने स्पेसी लाइब्रेरी का यूज किया था। इस वीडियो में मैं स्पेसी का कुछ अलग वे से आपको बताऊंगा कि कैसे स्पेसी यूज करके हम लोग वर्ड एंड सेंटेंस टोकेनाइजेशन कर सकते हैं। जेनसिम लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे, एज वेल एज हम लोग किराज लाइब्रेरी का यूज करते हुए अपने कंप्लीट कॉर्पस को वर्ड एंड सेंटेंस टोकेनाइजेशन करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पेसी यूज करते हैं। स्पेसी यूज करने के लिए मुझे EN कोर वेब डाउनलोड करना पड़ेगा स्पेसी से। सो चलो सबसे पहले मैं डाउनलोड करता हूँ। सो पाइथन -m स्पेसी एंड डाउनलोड कर रहा हूँ EN कोर वेब। सो इसको मैं रन करता हूँ इस शेल को। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग करते हैं वर्ड टोकेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेसी लाइब्रेरी। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ स्पेसी को। सो इंपोर्ट स्पेसी, एक वेरिएबल बनाता हूँ NLP नाम से। सो NLP इक्वल टू स्पेसी को मैं क्या करूँगा, स्पेसी को मैं अब लोड करूँगा यहाँ पे। सो स्पेसी डॉट लोड, एंड लोड किस चीज़ को कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ स्पेसी EN कोर वेब, जिसको हम लोगों ने अभी यहाँ पे डाउनलोड किया है। सो इसी चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। सो इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग, लोड कर रहे हैं इस मॉड्यूल को, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। सो मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, सेम टेक्स्ट जो मेरे पास ऊपर था, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ। और जो हमारे पास NLP यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया था, ओके। सो जो NLP हम लोग यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किए थे, इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में पास करते हैं। सो डॉक इक्वल टू NLP, एंड इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, अपना कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो कि हमारा टेक्स्ट जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अब सिंपल प्रिंट कर देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। सो मैं प्रिंट स्टेटमेंट पास करूँगा, प्रिंट लिस्ट के फॉर्मेट में कॉल करूँगा। यहाँ पे लिस्ट कंप्रेंशन यूज करते हैं। सो फॉर टोकन इन डॉक, एंड उसके बाद टोकन डॉट टेक्स्ट करेंगे हम लोग। सो टोकन डॉट टेक्स्ट रन करता हूँ मैं अब इस सेल को। जैसे हम लोग रन करेंगे टोकन डॉट टेक्स्ट, जैसे हम लोग रन करेंगे हमारा कंप्लीट जो टेक्स्ट है ये वर्ड टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। मैं रन करता हूँ इसको। अभी देखो जो हमारे पास आउटपुट जो आने वाला है, कंप्लीट आउटपुट जो है हमारा, वो वर्ड के फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हुए आएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर जो भी हमारे पास वर्ड था, जो हमारे पास कंप्लीट डेटा था, टेक्स्ट डेटा, वो कन्वर्ट हो चुका है कंप्लीट टेक्स्ट हमारे पास वर्ड टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में। अगर आपको इसी टेक्स्ट को सेंटेंस टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सेम कोड को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करूँगा यहाँ पे, एंड इस चीज़ को मैं चेंज करूँगा जो है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, इसको मैं चेंज करूँगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर लूप डिफाइन करता हूँ। सो फॉर सेंट इन डॉक डॉट सेंट्स, जो हमारे पास सेंटेंस है, जो हमारा सेंटेंस है, मल्टीपल सेंटेंस है, उससे एक एक करके हम सारे सेंटेंस को यहाँ पे पास कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम लोग प्रिंट कर लेंगे अपना सेंटेंस को। सो प्रिंट सेंट डॉट टेक्स्ट रन करता हूँ। जैसे हम लोग रन करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट मल्टीपल सेंटेंस है इस पार्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर, वो हमारे पास सारा डेटा सेंटेंस टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। रन करता हूँ मैं सेल को, वेट करते हैं फ्यू सेकेंड। अभी देखो हमारे पास जो भी आउटपुट था, कंप्लीट आउटपुट जो हमारा टेक्स्ट था, वो टोकेनाइजेशन, सेंटेंस टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ क्रोम पे, ईमेल ब्लॉग, मैं एक सर्च कर लेता हूँ कोई भी एक ईमेल ब्लॉग, एंड वहाँ से मुझे कुछ डेटा जो है कॉपी करना है, सो डैट मैं आपको मल्टीपल डेटा के साथ भी आपको शो कर सकूँ। सो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास डॉक्यूमेंट है। सो मैं इसको यहाँ पे इस चीज़ को मैं डिफाइन करता हूँ,
जो भी मेरा टेस्ट है अब उसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। रन करता हूँ फिर से, लेट्स वेट अ फ्यू सेकेंड। अभी देखो जितना भी हमारा टेक्स्ट था यहाँ पे एम्पिरिकल स्टडी, उसके बाद वी इवेल्युएटेड 3 अप्रोच फॉर रोबोट्स टू नेविगेट टू ऑब्जेक्ट इन 6 विजुअल डाइवर्स होम। सो टिल हेयर हमारे पास ये सेकेंड सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड सेंटेंस बन चुका है। उसके बाद यहाँ से फिर हमारे पास फोर्थ सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ सेंटेंस जा रहा है हमारे पास कंप्लीट फोर्थ सेंटेंस यहाँ तक आ रहा है हमारे पास। लास्ट क्या है, नेविगेशन। सो हमारे पास ओके हॉस्पिटल है पहले, उसके बाद नेविगेशन आ रहा है। तो जो भी हमारे पास मल्टीपल डेटा हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया था विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर फॉर लूप एंड स्पेसी यूज करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे डेटा को कॉर्पस को कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटेंस टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में। तो इस तरह से आप स्पेसी यूज करते हुए वर्ड टोकेनाइजेशन एंड सेंटेंस टोकेनाइजेशन कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, नेक्स्ट अब हम लोग यूज करते हैं किराज लाइब्रेरी एंड विद द हेल्प ऑफ किराज लाइब्रेरी हम लोग अपने कंप्लीट डेटा को कन्वर्ट करेंगे वर्ड टोकेनाइजेशन में एंड सेंटेंस टोकेनाइजेशन के अंदर। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ किराज। ओके किराज को यूज करते हुए हम लोग वर्ड टोकेनाइजेशन एंड सेंटेंस टोकेनाइजेशन करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ किराज एंड टेंसरफ्लो को। सो पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो, रन करता हूँ मैं अब इस सेल को। उसके बाद नेक्स्ट सेल में हम लोग इंस्टॉल करेंगे किराज को। सो पिप इंस्टॉल, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बिकॉज मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। नेक्स्ट हम लोग इंस्टॉल करते हैं किराज। सो पिप इंस्टॉल किराज, रन करता हूँ मैं अब इस सेल को। सो हम लोग किराज को भी इंस्टॉल कर चुके हैं। सो किराज ऑलरेडी सेटिस्फाई। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ किराज को एंड किराज से हम लोग, किराज में एक फंक्शन होता है इनबिल्ट फंक्शन टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे ब्लॉक पे। सो किराज टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस। सो मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आपको लेकर चलता हूँ। सो TF ओके सो टेंसरफ्लो पे आ गया। देखो यहाँ पे हमारे पास TF से भी हम लोग कॉल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे किराज से। सो किराज डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट एंड उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसको, टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस को। सो समवेयर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो ओके नहीं है, कोई इशू नहीं है, हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू वर्ड सेंटेंस इंपोर्ट करते हुए सारे वर्ड को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो आप वर्ड एंड सेंटेंस टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में। सो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। सो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी, चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर, यहाँ से हम लोग इंपोर्ट करेंगे। सो फ्रॉम किराज डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट एंड उसके बाद हम लोग इंपोर्ट करेंगे टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस को। सो मैं रन करता हूँ इस स्टिल को अब। सो इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। सो ये ह्यूज टेक्स्ट है, चलो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। टेक्स्ट आ चुका है हमारे पास। उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ मैं टोकेंस, टोकेंस इक्वल टू टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस, जो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट किए हैं मॉड्यूल को डिफाइन करता हूँ। सो टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस एंड इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे किस चीज़ को, अपने डेटा को जो है हमारे पास टेक्स्ट वेरिएबल। फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे अपने टोकेंस को। कुछ नहीं करना है, सिंपल यूज करना है टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस मॉड्यूल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉड्यूल हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कंप्लीट टेक्स्ट को वर्ड टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में। रन करता हूँ मैं इस टूल को अब। जैसे हम लोग रन करेंगे ये देखो हमारे पास कंप्लीट जो भी डेटा था वो वर्ड टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे सेंटेंस टोकेनाइजेशन करना है विद द हेल्प ऑफ किराज लाइब्रेरी, सो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम मॉडल का हम लोग यूज करेंगे, टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं डालूंगा। चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ फिर से। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं सेंटेंस टोकेनाइजर। पेस्ट करता हूँ सेम कोड को। यहाँ पे देखो हमारे पास टेक्स्ट है, उसके बाद टोकन डिफाइन किया है एंड टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस को हम लोग कॉल कर रहे हैं। इसमें क्या है, हमारे पास टेक्स्ट है, इसके बाद आर्गुमेंट होता है हमारे पास। सो इसमें मैं आर्गुमेंट को कॉल करता हूँ। सो स्प्लिट इक्वल टू किस बेसिस पे मुझे स्प्लिट करना है, मुझे स्प्लिट करना है डॉट के बेसिस पे, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा हो उस बेसिस पे मुझे स्प्लिट करना है अपने कंप्लीट डेटा को, पहला। सेकेंड मैं फिल्टर ऐड कर सकता हूँ। सो फिल्टर्स
इक्वल टू, फिल्टर में मैं क्या ऐड कर देता हूँ, फिल्टर में हम लोग ऐड कर सकते हैं कि ठीक है, बेस्ड अपॉन द डॉट, बेस्ड अपॉन द कॉमा, बेस्ड अपॉन द एक्सक्लेमेशन मार्क, हम लोग अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटेंस के तौर पे, ठीक है। सो मैं उसको अब डिफाइन कर लेता हूँ। सो डॉट एंड नेक्स्ट लाइन, जैसे ही हमारे पास ये सारी चीज़ आएगा जो हम लोग स्पेशल सिंबल दे रहे हैं बेस्ड अपॉन दिस वन, जैसे ही हमारे पास टेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट लाइन में हमारा जो वर्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा, सो डैट कि नेक्स्ट सेंटेंस हो जाए यहाँ पे, ठीक है। रन करता हूँ मैं अब इस चीज़ को यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो, जैसे ही हमारे पास डॉट आ रहा है यहाँ पे होम्स, सो चेक कर लेते हैं अपने ओरिजिनल वर्ड में, ये हमारे पास ओरिजिनल वर्ड है एंड मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने ओरिजिनल वर्ड को, सो डैट कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ। सो ये आते हैं यहाँ पे हम लोग, ओके। सो यहाँ पे देखो हमारे पास होम्स के बाद यहाँ पे डॉट है, डॉट के बाद ये हमारे पास कंप्लीट एक सेंटेंस बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहाँ पे आ रहा है डॉट, सो डॉट आ रहा है हमारे पास हॉस्पिटल यहाँ पे। सो चेक करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल, सो हॉस्पिटल तक हमारे पास दूसरा सेंटेंस बन चुका है, ये दूसरा सेंटेंस बन चुका है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चेक करते हैं यहाँ पे थर्ड सेंटेंस है हमारे पास नेविगेशन, मेनी लर्निंग बेस्ड अप्रोच टिल नेविगेशन। सो मेनी लर्निंग बेस्ड टिल नेविगेशन हमारे पास थर्ड सेंटेंस हो चुका है एंड ये कंप्लीट हमारे पास फोर्थ सेंटेंस हो चुका है। सो इस बेसिस पे आप यहाँ पे टेक्स्ट टू वर्ड सीक्वेंस मॉड्यूल के अंदर अपना सबसे पहले टेक्स्ट पास करोगे, स्प्लिट फंक्शन का यूज करोगे, इस बेसिस पे मुझे स्प्लिट करना है एंड फिल्टर आप ऐड कर दोगे, जहाँ पे भी ये हमारे पास स्पेशल सिंबल आएगा, इस बेसिस पे हमारा जो कंप्लीट कॉर्पस है और कंप्लीट टेक्स्ट है वो सेंटेंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटेंस टोकेनाइजेशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप किराज लाइब्रेरी का यूज करते हुए भी आप अपने कंप्लीट कॉर्पस को वर्ड टोकेनाइजेशन एंड सेंटेंस टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनसिम लाइब्रेरी। सो जेनसिम, इसको मैं कमेंट कर देता हूं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जेनसिम लाइब्रेरी के हेल्प से कैसे हम लोग वर्ड टोकेनाइजेशन एंड सेंटेंस टोकेनाइजेशन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग जेनसिम को इंस्टॉल करते हैं, जेनसिम लाइब्रेरी को। सो पिप इंस्टॉल जेनसिम, रन करता हूँ मैं इस सेल को। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जेनसिम को इंपोर्ट करते हैं। सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाई, बिकॉज मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जेनसिम को इंपोर्ट करते हैं। सो फ्रॉम जेनसिम, जेनसिम में हमारे पास एक फंक्शन होता है, चेक कर लेते हैं क्या है फंक्शन का नाम, जेनसिम टोकेनाइजर। सो सर्च करते हैं, चलते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पेज। ओके, सो जेनसिम में विद द हेल्प ऑफ यूटिल्स हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं टोकेनाइज को। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो यस जेनसिम डॉट यूटिलाइज एंड उसके बाद हम लोग टोकेनाइज को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो आता हूँ मैं यहाँ पे। सो फ्रॉम जेनसिम डॉट यूटिल्स एंड विद द हेल्प ऑफ यूटिल्स हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसको, टोकेनाइज फंक्शन को। सो टोकेनाइज फंक्शन रन करता हूँ, चेक करते हैं, अगर एरर आएगा तो उसको चेक करेंगे। ओके, सो हमारा जो मॉड्यूल इंपोर्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, सेम टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ से पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग करते हैं वर्ड टोकेनाइजेशन। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टोकेंस इक्वल टू लिस्ट ऑफ टोकेंस एंड लिस्ट ऑफ टोकेंस के अंदर हम लोग पास कर देंगे टोकेनाइज फंक्शन को एंड इसके अंदर अपने टेक्स्ट को डिफाइन कर देंगे। सो टोकेनाइज एंड जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम लोग पास कर दे रहे हैं एंड फिर प्रिंट कर देंगे हम लोग अपने टोकेंस को। रन करता हूँ यहाँ पे। अभी देखो हमारा जो कंप्लीट डेटा था, टेक्सुअल डेटा, कॉर्पस डेटा था, उसको हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं वर्ड टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में, ठीक है। अब अगर आपको सेम डेटा को विद द हेल्प ऑफ जेनसिम लाइब्रेरी आपको कन्वर्ट करना है सेंटेंस टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में, सो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा फंक्शन होता है स्प्लिट सेंटेंस। सो चलता हूँ मैं फिर से क्रोम पे एंड स्प्लिट सेंटेंस, जेनसिम स्प्लिट सेंटेंस चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास मॉड्यूल का नाम, एग्जैक्ट मॉड्यूल का नाम चाहिए मुझे। सो आता हूँ मैं यहाँ पे जेनसिम लाइब्रेरी, यस। सो जेनसिम डॉट समराइजेशन डॉट टेक्स्ट क्लियर एंड यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं स्प्लिट सेंटेंस को। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से टिल हेयर टू हेयर। आते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सेंटेंस टोकेनाइजर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं। सो जेनसिम फ्रॉम जेनसिम डॉट समराइजेशन डॉट टेक्स्ट
क्लीनर एंड यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट स्प्लिट सेंटेंसेस। सो सेंटेंसेस, ठीक है, रन करते हैं इसको। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर है? जिनसिम डॉट समराइजेशन, नो मॉड्यूल नेम जिनसिम डॉट समराइजेशन। ओके, चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर कुछ दूसरा मेथड है क्या। क्लीनर जिनसिम डॉट समराइजेशन टेक्स्ट क्लीनर, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। स्प्लिट सेंटेंसेस टेक्स्ट क्लीनर इंपोर्ट। ओके, सो रन करता हूँ मैं अब इसको। ओके, सो फिर से हमारे पास जिनसिम नो मॉड्यूल नेम, कॉपी करता हूँ मैं इसको, ज़रा चेक कर लेते हैं क्या एरर आ रहा है। लुक लाइक कि हम लोगों को न्यू वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिनसिम का, बट लेट्स चेक अगर कुछ सॉल्यूशन हमें मिल पाता है तो। जिनसिम का हमें 4.0.1 वर्जन लुक लाइक कि इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिनसिम डॉट हैव बीन रिमूव फ्रॉम द जिनसिम 4.x, ठीक है, 4.x से लुक लाइक कि रिमूव कर दिया गया है। सो हमें 3.8.3 इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, जिनसिम का ये वर्जन इंस्टॉल करता हूँ, ओल्ड वाला वर्जन। सो पिप इंस्टॉल जिनसिम 3.8.3, ये वाला वर्जन हम लोग इंस्टॉल करते हैं, चेक करते हैं इस वर्जन के साथ हो पाता है या नहीं। बिकॉज एज फॉर द स्टैक ओवरफ्लो सॉल्यूशन ये है हमारे पास कि कंटिन्यू विल डिग्रेड, यू नीड टू डिग्रेड द जिनसिम वर्जन। सो चेक कर लेते हैं अगर कुछ इश्यू हुआ फिर हम लोग ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व करने का। ओके, सो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, इसको मैं फिर से इंपोर्ट करके चेक करता हूँ एक बार। ओके, सो मल्टीपल टाइम डिबग करने के बाद आप जब भी जिनसिम इंस्टॉल करोगे मेक श्योर कि आप 3.4.0 वर्जन ही इंस्टॉल करो। बिकॉज ये वर्जन के साथ ही हमारे पास जो है समराइजेशन हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। आज फॉर दिस पार्टिकुलर डिफिनीशन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो हमारे पास न्यू वर्जन से जो है 4x वर्जन से समराइजेशन को रिमूव कर दिया गया है। सो हमें जो है ओल्ड वर्जन यूज करना पड़ेगा 3.4.0 एंड इस वर्जन का हेल्प करते हुए हम लोग स्प्लिट सेंटेंस को इंपोर्ट कर सकते हैं एंड फिर स्प्लिट सेंटेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं सेंटेंस टोकेनाइजेशन के लिए, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप सेम वर्जन आप इंस्टॉल करो। इस वर्जन से आपको इश्यू आएगा 3.8 के लिए, सो मेक श्योर 3.4 ही आप इंस्टॉल करो। मैं डिलीट करता हूँ इस ओल्ड वर्जन को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है, सो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ ऊपर, यहाँ से जो भी हमारे पास टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम टेक्स्ट को डिफाइन करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे सिर्फ यूज करूँगा अपना स्प्लिट सेंटेंस मॉड्यूल को। सो मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, सो लिस्ट ऑफ, बिकॉज मुझे लिस्ट के फॉर्मेट में ही सारा आउटपुट चाहिए। सो लिस्ट ऑफ स्प्लिट सेंटेंसेस एंड इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपने टेक्स्ट को। रन करता हूँ अब मैं। जैसे हम लोग रन करेंगे हमारा जो कंप्लीट डेटा है वो सेंटेंस टोकेनाइजेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, क्या करता हूँ, सेम डेटा जो प्रीवियस डेटा था हमारा शुरू से जो हम लोग ले रहे थे, इस डेटा को मैं कॉपी करके लेके आता हूँ यहाँ पे, डिफाइन करता हूँ इसको एंड उसके बाद लिस्ट ऑफ स्प्लिट सेंटेंस को पास करता हूँ, रन करता हूँ। अभी देखो जो हमारा कंप्लीट डेटा है वो लिस्ट के फॉर्मेट में सेंटेंस टोकेनाइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप जेनसिम लाइब्रेरी, किराज लाइब्रेरी, स्पेसी लाइब्रेरी, एनएलटी के लाइब्रेरी बेस्ड अपॉन द यूज केसेस, बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरी का यूज करते हुए वर्ड टोकेनाइजेशन एंड सेंटेंस टोकेनाइजेशन कर सकते हैं। So yes guys, this is all about in this particular video. Make sure you can like the video, subscribe the channel and share with your friends. See you in the next video. Thank you.